नमस्ते सभी को। मैं आनंद राजाध्यक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, हिंदी यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। मित्रों, आपने थंबनेल देख लिया तो मुद्दा भागवत जी का तो 1 मिनट तक है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सीधा बोल दिया है, वहीं पे लिखा है कि उन्होंने जो कहा उनकी बात रख दीजिए, उनकी बात बाजू में रख दीजिए, आपकी तैयारी बताइए। तो इसका आधार ये है ना कि मैंने दूरदर्शन 2 टूक में अशोक श्रीवास्तव जी जो चलाते हैं उसमें देखा था कि वहाँ भी कोई अशोक जी आए थे जो संघ की बात रख रहे थे। तो उन्होंने एक बात बताई जो मेरे समझ में आई। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि सरसंघ चालक का शायद ये कहना है कि हर बात में आरएसएस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। मतलब जो लोग ये मूवमेंट को आगे चलाना चाहते हैं, मंदिर और रिक्लेम करना चाहते हैं, वो ये सोच ले कि हर बात में आप संघ का साथ, संघ की अगुवाई वगैरह आप गृहित नहीं पकड़ सकते। संघ उपलब्ध होगा या नहीं होगा नहीं कह सकते, संघ को अब कई काम है। उनका कहना ये भी था, मतलब ये अशोक जी का कहना था कि देश फिलहाल, देश की आर्थिकी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, टेक ऑफ मोड में है। तो फिलहाल अगर देश में हिंसा का माहौल खड़ा होगा तो संघ उसका उत्तरदायी नहीं होना चाहता। और अर्थव्यवस्था अगर टेक ऑफ मोड में है तो हिंसा होती है, तो वहाँ अर्थव्यवस्था जो है वो भी डब्बे में बैठ जाती है और नए सिरे से जो लोग आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे। ये बात मुझे तो समझ में आती है। मुझे और एक बात समझ में आती है कि युद्ध के लिए आपकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी चाहिए। फिलहाल वैसी नहीं है। वी कांट अफोर्ड अ वॉर, ठीक है। और युद्ध हमेशा 2 कीमतें लेता है, 2 कीमतें वसूलता है, मनुष्य के प्राण और मनुष्य के धन। कहाँ तक तैयारी है आपकी? सीधा सा सवाल है। क्योंकि जिनसे मुकाबला है उनकी तो एक आदत है, कुछ भी हो और कुछ नहीं हो तो भी कोई अपना खौफ बनाए रखने के लिए जो कौम है, मुद्दे कुछ ना कुछ निर्माण करती है, कुछ फालतू विवाद खड़ा करती है, उस पर किसी की हिंसा करती है, किसी की हत्या करती है और मामला रफा दफा ठंडा कर देती है, मतलब अपना खौफ बनाए रखती है। यहाँ तो आपने सीधा गरेबान पकड़ा है। युद्ध में आगे जाने के पहले अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कहाँ तक युद्ध लड़ना है, कब तक, मतलब आर्ट ऑफ वॉर तो क्लियर है इस मामले में कि आपको कितना एडवांस करना है, कहाँ तक शत्रु के क्षेत्र में शत्रु के खर्चे से जीना है वगैरह, पूरा वहाँ खाका खींचा है। अब हमारे यहाँ मैं तो देखता हूँ ये जो लोग जो सनातन रुकेगा नहीं वगैरह वगैरह जो भी कुछ बोल रहे हैं, उनकी इस मामले में तैयारी तो छोड़िए, इनको जानकारी भी नहीं है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है वगैरह। तो आपको एक फोर्स चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अब आप कह रहे हैं, मतलब संघ ने अगर हाथ खींच लिया, जिसका हाथ खींच लेने का संघ को तो अधिकार है, तो अगर उन्होंने हाथ खींच लिया तो आप अपने बलबूते पर ये लड़ाई कब तक आगे ले जा सकते हो? मित्रों, यहाँ मैं एक बात का याद दिलाऊंगा। पाकिस्तान जब बना था ना, अब मुझे ये पता नहीं कि ये कोटेशन सुहरावर्दी का है या जिन्ना का है, कि पाकिस्तान इज आवर लेटेस्ट डिमांड, नॉट द लास्ट वन। आप इस बात से काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि भाई ये तो है, ये मंदिर जो है ये लेटेस्ट डिमांड है, लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। ये जरूरत नहीं है। मतलब देखिए क्या होता है ना, मैं एक बात देख रहा हूँ, लोगों को जल्दी लगी है कि भाई अभी जो वेव है तो हम इसी क्षण में, इसी कालखंड में हम कुछ श्रेय का सेहरा अपने सर बंधवाएंगे। कहाँ तक लड़ने की तैयारी है वो देखिए भाई। बहुत कड़ी लड़ाई है, कड़ी कीमत देनी पड़ती है। मतलब ये बात इतनी आसान नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सरसंघ चालक ने जो कुछ कहा, मैं एक तो स्वयंसेवक भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ बकवास करके उनका अपमान नहीं करना चाहता, ठीक है। उनकी बात आप रख दीजिए बाजू में, ठीक। अपनी तैयारी बताइए कहाँ तक है। लड़ाई के लिए क्या क्या तैयारी लगती है, स्ट्रीट पावर लगती है, मैन पावर लगता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो धन भी चाहिए,
मनुष्य बल भी चाहिए, संख्या भी चाहिए। आपके पास क्या क्या है और ट्रेंड कितने हैं? ट्रेनिंग आवश्यक है। मैं तो एक बात करता हूँ भाई, देखिए आपका संघ से अगर टाका भिड़ता नहीं है ना, कोई बात नहीं, फिर भी ज्वाइन कीजिए। जो कुछ हाथ पांव चलाना वहाँ सिखाया जाता है, कम से कम वो सीखिए, अपने लोगों को सिखाइए। देखिए कितने लोग सीखने को तैयार होते। मैं ये नहीं कहता कि आप जाइए वहाँ और ध्वजवंदन करिए वगैरह, उनकी फिलोसॉफी को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जाके वहाँ कुछ सीखिए, कुछ गुरु भी सिखाते हैं, वो भी सीख लीजिए, थोड़ा आगे विकसित कीजिए। देखिए कितने लोग आपके परिचितों में कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, वो देखिए। उतावलेपन मत कीजिए। आज हम जिस स्थिति में आए हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारे शत्रुओं ने उस पर 1350 मतलब लगभग 1400 साल लगाए। 1000 मुसलमानों ने लगाए, 250 कम्युनिस्ट, 250 अंग्रेजों ने लगाया, उससे बाद जो बचे हैं ना, वो वामपंथियों ने लगाए। कुल मिला के 1400 साल का हिसाब लग जाता है। तभी आज हम इस स्थिति में है। तो 5 साल और 10 साल कम नहीं होते, वो उस चक्कर में मत पड़िए। कम से कम 4-5 पीढ़ियों का संघर्ष है, वो भी डटे रहे तो। क्योंकि हिंदू के पांव, मतलब फिलहाल जो हिंदू है, जो कंफर्ट लविंग हिंदू है, उसके पांव बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं। तैयारी कीजिए। ये बात मेरी आपको बुरी लग सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो समझ में आया वो बता दिया। आपको स्वीकार करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लफ्फाजी मत कीजिए, क्योंकि आप जानों से खेल रहे हैं। ठीक है, लड़ना आवश्यक है, अवश्य भावी है। हो सकता है आपके सर इस लड़ाई का कोई सेहरा नहीं बंधेगा, कोई बात नहीं, अपना योगदान दीजिए। गिलहरी का भी अपने यहाँ सम्मान है, उससे संतुष्ट होइए कि हमने हमारा काम किया। ये मत कहिए कि भाई कार्यकर्ता की उपेक्षा हो रही है, श्रेय कोई दूसरा ले जा रहा है। खुद से आप एक आईने में देखकर कीजिए, भाई जो काम आप कर सकते थे आपने किया, बस उतना काफ़ी। ठीक है, कम से कम मैं ये काम करता हूँ, मतलब जब तक मेरी बात है मैं ये काम करता हूँ, यही काम करता हूँ। मैंने किस किस को क्या दिया है वगैरह ना, ये मैं मेरे साथ ही ले जाऊँगा। आज मैं कैमरे पर अगर आता हूँ तो वो भी इसलिए आता हूँ क्योंकि कई मुद्दे जो मुझे रखने थे, वो कई अपने वीरों ने उन मुद्दे को शेयर करना नकार दिया या उस मुद्दे पर बात करना नकार दिया, तो मुझे ही कैमरे पर आना पड़ा। नहीं तो मैं बहुत कैमरा प्रेमी व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो इसको कृपया शेयर कीजिए, लोगों को अलर्ट कीजिए, संगठित होइए, संघ के साथ जुड़िए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संगठित होइए। ठीक है, चलिए, जय जय श्री राम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, यहीं कहीं वो बटन है सब्सक्रिप्शन का। धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कीजिए, उससे थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का।